Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में बात करेंगे प्रोफाइल क्रिएशन के बारे में। तो आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो या किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, किसी पोर्टल पे जाते हो तो एक प्रोफाइल बनाते हो। तो प्रोफाइल क्रिएशन से लिंक बिल्डिंग कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे मैं पर्सनल प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बिजनेस प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। बिजनेस प्रोफाइल की बात तो हमने बिजनेस लिस्टिंग में भी करी थी। तो प्रोफाइल क्रिएशन में ऐसा क्या है? Profile creation is the process of registering an account with an individual or business name on different websites including social media। तो बेसिकली यहाँ पे तो हम बिजनेस वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं, एसईओ की बात कर रहे हैं, लिंक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल के नाम से कम बिजनेस के नेम से लोग ज़्यादा बनाएंगे, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, फोरम्स, क्लासिफाइड साइट्स, वेब 2.0, वीडियो साइट्स एंड इमेज शेयरिंग वेबसाइट। तो बेसिकली ये सब साइट्स के अंदर जो आप अपनी एंट्री लेते हो, इन सब साइट्स में जो आप साइन अप करते हो और जो अपनी प्रोफाइल बनाते हो वो प्रोफाइल क्रिएशन में आएगा। There are hundreds of high authority websites having good traffic that offers profile creation to users along with the unique username। अब मान लिया कि किसी भी साइट में जाके आप ऑब्वियसली यूज़ करने के लिए कहते हैं प्रोफाइल बनाओ, कंप्लीट भी करो, लेकिन अगर उसके बाद उसको पूछोगे नहीं, पेज आपका डेड पड़ा हुआ है, कुछ अपडेट ही नहीं हो रहा, कोई फॉलोअर नहीं है, कोई फॉलोइंग नहीं है, कुछ नहीं है, बट डेड है, क्या फ़ायदा ऐसे पेज का? गूगल बेवकूफ़ तो है नहीं यार, प्रोफाइल बना के छोड़ रखी है, एक भी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ लिंक बना रखे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर ऑनलाइन रेपुटेशन में की बात करूं, वहाँ पे भी तभी आएंगे जब पेज एक्टिव होगा, जब पेज ही डेड पड़ा हुआ है। जब पेज ही डेड पड़ा है तो कोई भी वैल्यू नहीं देगा। बीइंग अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स, these profiles gain higher visibility in search engines like Google, Yahoo, Bing. It helps you dominate Google search results for your own और business name। तो मतलब डोमिनेट कर सकते हो ये सब करके। कभी कोई आपका नाम डालेगा, बिजनेस का नाम डालेगा तो उससे, लेकिन अदरवाइज कोई एडवांटेज नहीं है इसका, कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलनी, बल्कि नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, सब स्पैम है। लेकिन इंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंट क्या है। इंटेंट ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट करना है या इंटेंट लिंक बिल्डिंग करना है। लिंक बिल्डिंग करोगे तो नेगेटिव में जाएगा। सपोज यू ओन अ बिजनेस xyz.com बट यू हैव नो प्रेजेंस ऑन सोशल नेटवर्क। इन दैट केस योर कॉम्पिटिटर्स कैन ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस लूप होल। सपोज मेरा एक बड़ा ब्रांड है और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में नाम ही नहीं है उसका, तो मैं उसके नाम से प्रोफाइल्स बना लूँगा, कोई नहीं मना कर सकता। ठीक है ना, प्रोफाइल मैं डोमेन नहीं ले सकता, मैं रजिस्टर नहीं करा सकता, लेकिन सोशल प्रोफाइल मैंने बना ली। ठीक है ना, अब जो चीज़ एक बार बन जाती है, अगर वो एक्टिव है तो कोई उसको डिलीट नहीं कर सकता, कोई कैंसिल नहीं कर सकता, वो मेरी ही रहेगी। तो जब भी कोई सर्च करेगा किसी के ब्रांड से, बहुत सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, बहुत सारी और जो मैं बना दूंगा बिजनेस लिस्टिंग, प्रोफाइल क्रिएशन, वो आएंगी। उस पर क्लिक करके हो सकता है जो मैंने यूआरएल दूँ वो मैं किसी और वेबसाइट पर दे दूँ। तो बेसिकली चीट ट्रैफिक बोल सकते हैं, चीटिंग करके ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लेके आ रहा हूँ। They can create profiles using your business name and drive leads. Also, negative promotion from that profile can defame your brand और name। बहुत सारी मैंने आपके नाम से बना दी और मैं उसमें उल्टा सीधा कंटेंट डाल रहा हूँ, तो डिफेम भी हो सकता है आपका ब्रांड नेम जो है। तो मेक श्योर प्रोफाइल बनानी है, नो डाउट, बहुत सारी अच्छी साइट्स हैं, उस पर प्रोफाइल बनाओ। एक आपको चीज़ दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा बिजनेस नेम अवेलेबिलिटी ऑन सोशल मीडिया, मतलब जो मेरा नाम है यार वो मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे मैंने डाला तो आ गई एक साइट namechecker.com। तो फर्स्ट पे चलते हैं, .com की चीज़ है। बहुत सारी वेबसाइट्स भी आपको पता चलेगी जो पहले नहीं पता थी। ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, रेडिट, स्लैक, स्विच, सब सोशल है। किस में आपका जो नाम है उससे अकाउंट बना हुआ है या किससे नहीं बना हुआ, co.com, .co, .us, .cc अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे डिजिटल उदित, इसमें मैं बना चुका हूँ इसलिए नहीं है, इसमें भी बना चुका हूँ इसलिए नहीं है, इसमें भी शायद बना लिया होगा क्योंकि लिंक बिल्डिंग हो रही है इसकी। इन सब में टिक वालों में सब में अवेलेबल है। ठीक है, ये सब ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। .at किसी ने लिया हुआ है, .in तो मैंने नहीं लिया हुआ, मैंने .com लिया हुआ है, तो इसलिए .com भी अवेलेबल नहीं है। तो ये सब से आप देख सकते हो यार प्रोफाइल कहाँ पे बनी हुई है, कहाँ पे नहीं बनी हुई, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है बनाने की, वो इजीली बना सकते हो। फिर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी बता रहा है, ऑलरेडी टेकन। ठीक है, अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, .com नहीं है, .in भी नहीं है, .in भी शायद मैंने लिया हुआ है, .online में भी शायद अलग से हाईलाइट है, तो अनअवेलेबल है, ये नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये ग्रीन वाले जो हैं ये सब अवेलेबल है। यूट्यूब नहीं बना हुआ, डिजिटल उदित के नाम से वैसे बना हुआ है, मे बी शायद विद स्पेस बना हुआ है, ये विदाउट स्पेस कंसिडर कर रहा होगा। चैनल है मेरा, टिकटॉक, ब्लॉगर, बहुत सारे हैं बेसिकली अवेलेबल है, फोर्स्क्वायर पे भी मिल रहा है। ठीक है, तो दिस वे आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे प्रोफाइल बना सकते हो। तो दिखाता हूँ मैं आपको एक एक करके।
तो अगेन कीवर्ड तो वही रहेगा, प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स इंडिया डाल देता हूँ। पर इंडिया से क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्वालिटी से मतलब है। सोशल मीडिया साइट्स भी कोई इंडिया की तो होती नहीं, फिर भी हम बना रहे हैं। तो 90+, 700+, तो मेरी साइट सेकंड नंबर पे आ रही है यहाँ पे। देखते हैं कौन कौन सी साइट्स हैं, और सारी फैमिलियर हो गए, सबसे फैमिलियर हो गया आप। फेसबुक भी होगा यहाँ पे, amazon.com भी होगा, हर जगह प्रोफाइल तो बना ही सकते हैं। लिंक ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं वो अंदर जाके पता चलेगा। और प्रोफाइल का ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताया आपको, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ना कि SEO करोगे और इनएक्टिव होगी प्रोफाइल तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। आर्टिकल सबमिशन साइट है, क्वेश्चन आंसर साइट है, बिहेंस, अबाउट मी, क्रंचबेस, SB नेशन, medium.com, ठीक है, कंटेंट वाली साइट है ये। स्लाइड शेयर, PPT, डॉक्यूमेंट शेयरिंग साइट है। ईशू भी डॉक्यूमेंट शेयरिंग, स्क्रिप्ट भी, थीम फॉरेस्ट तो थीम्स मिलती है यहाँ पे। फिर ट्रिप एडवाइज़र, ट्रैवल से रिलेटेड हो गया। ड्रिबल सोशल साइट है बेसिकली। ट्रस्ट पायलट भी आ गया यहाँ पे, लाइव जर्नल भी आ गया कंटेंट रिलेटेड, फ्लिकर, अब पेजेस भी कंटेंट रिलेटेड। तो बेसिकली ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी बढ़िया बढ़िया। सिर्फ जाके करना क्या, प्रोफाइल ही तो बनानी है। कौन कह रहा है कि आर्टिकल वहाँ पे आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं करना, कोई फोरम भी जा रहे हो तो फोरम में भी कुछ पोस्ट नहीं करना, प्रोफाइल बनाओ और आ जाओ। कोई भी वैल्यू नहीं है SEO वैल्यू, लेकिन अगर प्रोफाइल कंप्लीट होगी, विद टाइम उसको अपडेट करोगे तो थोड़ी बहुत SEO वैल्यू भी मिल सकती है और ऑनलाइन रेपुटेशन में भी हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली मुझे क्लासीफाइड में, बिजनेस लिस्टिंग में और प्रोफाइल क्रिएशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लगता। क्लासीफाइड में क्या किया, प्रोफाइल बनाई छोड़ दी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन दिया, बस आ गए। बिजनेस लिस्टिंग में भी ये सब दिया, प्रोफाइल क्रिएशन में भी एक सब करने को कह रहे हो। तीनों नाम अलग अलग हैं लेकिन काम एक ही है। ठीक है, तो इतनी बात करेंगे इसके अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।